एपिसोड 1। लाल जोड़ा। चंडीगढ़। सुबह का वक्त। एक बड़े से कमरे में क्वीन साइज बेड पर खूबसूरत सी लड़की सुकून से सो रही थी। वह लड़की बड़ी ही सुकून की नींद सो रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। कमरे में एक बूढ़ी महिला प्रवेश करती है जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष रही होगी। वह बूढ़ी महिला दबे पांव उस लड़की के बेड के पास आई और साइड टेबल पर रखे पानी के जग को उठाकर उस लड़की के मुंह पर गिरा देती है। आह मम्मा, डैड, दीदा, बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। अचानक से वो लड़की नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर घर के सारे मेंबर भागते हुए उसके कमरे में आए। नीनी, क्या हुआ? सभी लोग उसे नींद से जगाने लगे। वहीं पास खड़ी बूढ़ी महिला जोर से हंस पड़ी। तभी उस लड़की की आंखें भी खुल गईं और अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करने लगी। फुड्डू लड़की, तू पानी में नहीं डूब रही थी। मैंने तुझ पर पानी का जग डाला था, तुझे तेरी स्वीट ड्रीम से जगाने के लिए। बूढ़ी महिला का जवाब आया। क्या दीदा, आप भी? इतनी मासूम सी बच्ची को कौन जगाता है भला ऐसे? नीनी ने अपनी दीदा को गुस्से से घूरते हुए पूछा। मैं जगाती हूँ? अरे अपने बाप को पूछ, जब वो छोटा था तो मैं उसे नींद से कैसे जगाती थी। हरवीन कौर बेदी ने अपने बेटे राजवीर सिंह बेदी को तिरछी मुस्कान देते हुए पूछा। क्या माँ, आप भी सुबह सुबह फालतू के टॉपिक्स लेकर बैठ गई? मंजीत ने आपको यहाँ मेरी गुड़िया रानी को उठाकर रेडी करके लाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ तो आप मेरी बेटी को मेरे ही बचपन की कहानी सुनाने लग गईं। राजवीर अपनी माँ को डांटने लगा। वहीं नीनी वापस से कंबल तान कर सोने लगी। अरे नालायक, मुझे चुप कराने से बेहतर होगा कि तू अपनी लाडली आलसी बेटी को उठा, जो फिर से चादर तान कर सो गई है। दीदा ने अपना पल्ला छड़ाते हुए जवाब दिया और आयशा का कंबल खींच लिया उसे वापस जगाने के लिए। वहीं आयशा को मंजीत का अब के गुस्से आयशा को देख मंजीत का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से से अपनी बेटी को घूरने लगी। वहीं आयशा के लिए भी इतना इशारा काफ़ी था कि उसकी माँ का गुस्सा अब उस पर फूटने वाला है। वो वापस से उठकर बैठ गई और अपनी माँ को मुस्कान देते हुए बोली, ओह माय डियर मम्मी, गुड मॉर्निंग। मंजीत भी अपनी बेटी को स्माइल देते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर डॉटर। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में मंजीत की मुस्कान हवा में गायब हो गई।